हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि बहुत ही आपका इजी पेपर आया था और बताए गए इंपॉर्टेंट में से बहुत सारे आपके क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि सॉल्यूशन आपके जो है एमसीक्यू एसएक्यू एंड ग्रामर वगैरह में आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कितने मार्क्स आपने उठाए हैं, वो आपको पता चल जाएगा और उससे एक एवरेज आपको मार्क्स मिल सकता है कि आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले है कि इस अंश में से सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस अंश में जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि इस मुनि को कुटज भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त्य। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा, मुझे किसके लिए व्यवहित है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लेखक, इसका सही उत्तर है। निज व्यवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है, यह किसकी धारणा है, तो यह सुंदरदेव की धारणा है। मुझ पर पक्षपात हो गया, कथन किसको इंगित किया गया है, तो यहाँ होगा मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए हिंदी की किस काव्य धारा ने आत्म पक्ष को प्रधान स्थान दिया और वस्तु पक्ष को गौण रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बाजार बासा किस शहर का एक गुजरा हुआ बाजार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। अगला प्रश्न है हमारा सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे किसने किससे कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम ने सुग्रीव से कहा। बूंद समान संबंध में यहाँ बूंद किसका प्रतीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं, तो मधुर है। ठीक है, जोर से डंक मारती है कौन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। समय गलत उत्तर होगा क्योंकि इसका आप कविता अगर पढ़े होंगे इसकी तो आपको समझ आ जाएगा कि सेकंड होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने समय कर दिया। ठीक है, साय में धूप किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा दुष्यंत कुमार जी की रचना है। कवि क्रांति की आग कहाँ से जलाते हुए देखना चाहते हैं, तो सीने में। ठीक है, अब हिंदी साहित्य के इतिहास से आपका आया है प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। यात्री के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। छायावाद का नाम का प्रवर्तन किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो रश्मि रथी, क्योंकि यह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग परिभाषिक शब्दावली की ओर चलते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस का हो जाएगा संदर्शन, सुपरवाइजर का हो जाएगा पर्यवेक्षक, रिसोल्यूशन का हो जाएगा संकल्प, ड्राफ्ट का हो जाएगा मसौदा, इंडेंट का हो जाएगा मानपत्र। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एसईक्यू में। ठीक है, नीचे दिए गद्य पद के चार चार प्रश्न के उत्तर अधिक 5 से 6 शब्दों में लिखना है। आपको यहाँ पे अधिक दिया हुआ है लेकिन आपको क्या करना है, 5 ही लिखना है। बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है कि वो पूरा अटेंड कर लिए हैं। ठीक है, कुटहारिका और कुटकारिका से तात्पर्य क्या है, तो दासी। हरिराम वर्मा की दुकान का नाम क्या था, तो मातृ भंडार। डायरी लेखक के किस गुण का सबूत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत ईमानदारी का। ठीक है, कहानीकार का नशा कब उतर गया, कि जब ईश्वरी जो है वीर से कहता है व्हाट एन इडियट यू आर वीर। ठीक है, तो उस समय क्या है, कहानीकार यानी कि वीर का नशा उतर गया। रखे ने वैष्णो देवी की यात्रा कितने साल पहले की थी, तो 15। परवश होने का क्या अर्थ है, दूसरे के वश में होना। अंधे अंधे ठेलिया दोनों को पड़ा, दोनों का अर्थ क्या है, यहाँ पर दोनों का तात्पर्य क्या है, तो गुरु और शिष्य। मन पसते ही अवसर बीते किस काव्य से लिया गया है, तो विनय पत्रिका। संध्या सुंदरी कहाँ से उतरी, मेघमय आसमान से। गांधी जी का क्या कहते हैं कि अवकाश पूरा है। कवि गिरजा कुमार माथुर की लड़ाई किससे की गई है, ठीक है, तो समय और काल किससे है। यह सूरत बदलनी चाहिए से क्या तात्पर्य है, तो व्यवस्था के प्रति परिवर्तन या व्यवस्था में परिवर्तन या कुव्यवस्था में परिवर्तन, जो आप लिखेंगे वो सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस सेट के इतिहास में जैसे कि आप लोग का जो होता है, कभी भी आपका क्वेश्चन फंसता नहीं है, कुछ भी करके जाओ समझ नहीं आता क्या करें, तो मैं फिर भी आप लोग को क्या है इंपॉर्टेंट में बताई थी कि छायावाद और प्रगतिवाद तो जरूर ही आएगा और साथ ही साथ निराला जी, दिनकर और मुक्तिबोध को मैं इंपॉर्टेंट में जरूर दी थी। तो अगर आप लोग ने मेरे इंपॉर्टेंट को पढ़ा होगा तो आपका हिंदी साइड का इतिहास क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं आप लोग के प्रश्न और रिपोर्टाज में से भी आपको दी थी इंपॉर्टेंट में कि शिक्षक संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। ये मैं आप लोग का जो टेस्ट ली थी उसमें भी आप लोग को मैं बताई थी। ठीक है, उसमें आप लोग को मैं ये जो है पत्र लिखने के लिए दी भी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो इसमें क्या है, लोगों को दिक्कत नहीं हुआ,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दिक्कत जो है छोटी ई की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा होगी, इसमें बड़ी ई की मात्रा दी गई है। ठीक है, इस तरह से दिक्कत होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया रस चूस लेती है, तो इसका हो जाएगा दुनिया में जो है छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, बाकी सब सही है। उसके बाद अगला है हमारा, प्राइमरी स्कूल जिंदगी ना रहेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि जिंदगी प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगी। ठीक है, जिंदगी प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगी, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, और नहीं में आपका बिंदु होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है संधि विच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अंतः निरुद्ध का हो जाएगा, अंतः, तह में क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा और निरुद्ध हो जाएगा। संवेदना क्या हो जाएगा, समधन वेदना हो जाएगा। जोगिन का क्या होगा, जोग तन इन हो जाएगा। समास विग्रह का हो जाएगा, शुभ किरीट का हो जाएगा, शुभ धन किरीट, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। और नौकर चाकर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और प्रतिक्रिया का हो जाएगा प्रत्येक धन क्रिया, वो हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। उसके बाद उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए, तो इसका हो जाएगा नि धन योजित, पे धन डॉल, सह धन कारिणी, प्रत्येक पृथक कर मूल शब्द लिखिए, तो इसका हो जाएगा शनिचर, और इसमें बड़ी ई हो जाएगा, शनिचर धन बड़ी ई, प्रताप धन बड़ी ई, जर्मन धन बड़ी ई। ठीक है, इसमें तीनों में क्या हो जाएगी, बड़ी ई। हम लोग जिस तरह से लिखते हैं इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें सभी में शनिचर धन बड़ी ई, प्रताप धन बड़ी ई, जर्मन धन बड़ी ई। ठीक है, अब आपको क्या है, इसमें से कारक चुनना है। ठीक है, अब कारक में देख लेते हैं हम लोग। मैं बिना आगरा के राजी हो गया, के क्या हो जाएगा आपका, के आपका हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा के। ठीक है, इसमें से अब हम लोग दूसरे में जाते हैं। एक गाढ़े की मिजाई और चमड़ाधा जूता पहनकर बाजार में घूमा करते थे, इसमें आपका दो कारक है। तो पहला तो है आपका में यानी अधिकरण कारक, और की यानी संबंध कारक। उसके बाद आपका अगला है, घरों की खिड़कियों में से किवाड़ के पीछे से कोई चेहरे गली में झांक रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी आपका की है संबंध कारक, में है अधिकरण कारक, और के है संबंध कारक। इसमें तीन कारक है। ठीक है, चलिए अब हमारा आखिरी है कि जाल बिछाना तो षड्यंत्र होगा। मुहावरों में खून चूसना, खून सूखना का होता है डर जाना। ठीक है, आई होप आप लोग का बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सही है नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके।